जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। हादसे में हलाकतों की तादाद 96 तक पहुंच गई है। 2 अफराद तैयारे से जिंदा निकाल लिए गए। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक इमरजेंसी अमले ने तैयारे में लगी आग बुझा दी। तैयारे के अगबी हिस्से में मौजूद मुसाफिरों को बचाने की कोशिश जारी है। हादसा लैंड गियर में खराबी के बायस पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी बाढ़ से जा टकराया। हादसा जनूबी कोरिया के जनूबी इलाके में वाक़े मुआन एयरपोर्ट पर पेश आया। जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल और टल पारा चिनार मरकजी शाहरा की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड अम जिरगा कल फिर मुनक्किद होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा है दोनों फरीकैन में उमूमी इत्तफाक राय हो चुका। एक फरीक को फैसले की एक शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर उन्हें मुशावरत के लिए कल तक मोहलत दी गई है। टल पारा चिनार मरकजी शाहरा की बंदिश के बायस अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए हैं। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दहशत गर्दी में 130 अफराद की जानें गई हैं, जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत के बायस बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों लोग इलाज मुआवजा न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मरकजी सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन के धरने जारी हैं। कुरम के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। कराची में 12 मुख्तलिफ मकामात पर धरने। पुलिस ने शारा फैसल पर नाता खान के करीब लगी रुकावटें हटाना शुरू कर दी। धरने के शुरा और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज से बर्फबारी जारी। -13 डिग्री रिकॉर्ड के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बायस अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में हर सू धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 बंद कर दी गई। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 भी धुंध की वजह से बंद। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से रोहड़ी, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में मजीद 31% बढ़ गई हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर्स की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे की निस्बत 38.7% ज़्यादा है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खारजियों और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से ज़्यादा खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद जख्मी। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियाँ छोड़कर भाग गए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इतलात। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक हफ्ते की सुबह खारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अफगान चौकियों से फायरिंग में पैरा मिलिट्री फोर्स का 1 सिपाही शहीद और 7 एहलकार जख्मी हुए। पंद्रह दिन में ऐसा कौन सा तावीज़ आ गया कि PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा नवाज और शहबाज चल कर गए तो कहा इनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात पर खदशात का इजहार करते हुए कहा बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए उन्हें बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर बानी PTI मिलना चाहेंगे तो भी वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उनका गिला है आम इंतखाबात में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए। JUIFA ने इस्तेमाल होने से इनकार किया। 26वीं तरमीम में उनकी जमात ने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा छेड़ा गया।
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। डेरा इस्माइल खान, बनू और टांग अमलन दहशत गर्दों के हवाले हैं। टांग से अदालतें और सरकारी दफातर भी डेरा इस्माइल खान मुंतकिल हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नून लीग की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा, अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करने होंगे। नून लीग समझती है 2/3 अक्सरियत है तो इसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। बिलावल ने कहा, नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे, सूबों से मिलकर चलना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का हुकूमती फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म होती है। रत्तो डेरों में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने भी कहा है कि मईशत बेहतर हो रही है, अगर हो रही है तो असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। ज़राअत के बाद IT का शोबा पाकिस्तान मईशत को खड़ा कर सकता है। IT सेक्टर को वो सहूलतें देना होंगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। इंटरनेट बंदिश पर कहा, हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। आखिर समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट केबल खा जाती हैं। ऐसी इंटरनेट स्पीड में पाकिस्तान सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेगा। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी PTI साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की बड़ी पार्टियों के कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा, दोनों मुज़ाकराती कमेटियां भी इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। एक फौजी कंट्रोल, दूसरा जब सियासतदान बादशाह बन जाएं, और तीसरा जब चंद जज चैम्बर या घर में फैसले करें कि कौन जेल जाएगा और कौन अगला हुक्मरान बनेगा। ये नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक सरबरा सारा कुछ करके गोल्फ खेलता रहे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के बात करने पर कोई रोक टोक नहीं, अपने मसाइल के साथ अवाम के मसाइल पर भी बात करें। गवादर में ऑल पार्टीज का मेरीन ड्राइव पर धरना 15वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड जिला इंतजामिया के हवाले कर दिया। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक नतीजा खेज साल रहा, जिसका तुरा इम्तियाज शराकतदारी और दोनों ममालिक के लिए मज़ीद खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त है। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान जोनाथन ने कहा कि जंग और दी न्यूज़ में लिखे गए मजमून में कहा, अदाद-ओ-शुमार खुद बोल रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर मुलाजमतों के मौके पैदा कर रहे हैं, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दे रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, जिसकी बरामदात में सालाना औसतन 11% इजाफा हो रहा है और 2023 में ये $5 बिलियन की सतह तक पहुंच गई है, जो 2024 के पहले 10 माह में $6.3 अरब है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुल्की कर्जों और ग्रांट्स के हिसाब किताब में 70 अरब की बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। नुमाइंदा जंग और दी न्यूज़ अरशद अजीज़ मलिक की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माली साल 2022 और 23 के मालियाती गोशवारों के सर्टिफिकेशन ऑडिट के दौरान बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। गैर मुल्की कर्जों और ग्रांट्स के हिसाब में 70 अरब की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। 48 अरब से जायद गैर तस्दीक शुदा कर्जे और 21 अरब से जायद गैर रिपोर्ट शुदा मनसूबों की वसूलियाँ माली गोशवारों में वाज़े नहीं हैं। 26 अरब 90 करोड़ बैंक ऑफ खैबर के कर्ज का माली गोशवारों में कोई सुराग भी नहीं मिला। बच्चे सोशल मीडिया की सरगर्मियों में ज़्यादा मसरूफ़ रहने की वजह से तन्हाई पसंद, खामोश तबीयत और कुछ चिड़चिड़े होने लगे हैं। कम उम्री में ही डिप्रेशन और दीगर जहनी अमराज में इजाफा होने लगा है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनके समाजी रवैयों पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। देखिए जियोमेंट्री की खुसूसी पेशकश कमसिन जहनों का इख्वा अब से कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
और सेंचुरियन टेस्ट के चौथे दिन जनूबी अफ्रीका आज 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। जनूबी अफ्रीका को टेस्ट जीतने के लिए मजीद 121 रन और पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार हैं। इससे पहले टीम पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 237 रन पर आउट हुई। साउथ शकील ने 84 रन बनाए। बाबर आजम के 50, मार्को यनेसन ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया।